अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मइय फ़िल जन्नह सदक़ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर बाआवाज़ बुलंद पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कौस आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत कंजुल करामत इमाम इश्क मोहब्बत हसानुल हिंद इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा के छोटे भाई मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वा हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में अकीदत का नजराना पेश करते हुए क्या ये खूब अर्ज़ करते हैं कि ख्वाजा-ए हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा-ए हिंद वो दरबार है आला तेरा कि कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और एक शायर कहता है कि सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते, जबीनों पर न होता नक्श गर उस आस्ताने का, जबी माने पेशानी, जबीनों पर न होता नक्श गर उस आस्ताने का, गुलामाने मुईन महशर में पहचाने कहाँ जाते। और हमेशा भी हमने तो इसी चौखट से पाई है, हमेशा भी हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामने उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। मेरी प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों खुतबे मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस के जिस मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा के जिस हिस्से की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया और साथ ही साथ हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो मशहूर मारूफ हदीस पाक आपके सामने तिलावत की, खालिक अर्ज़ व समा मुझे इसके मुतालिक हक कहने, आप तमामी हजरात को हक सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इश्क रसूल में डूबकर बावाज़ बुलंद एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व सिरजिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मुसल्लम हकीकत है कि अगर किसी घर को बर्बाद करना है तो उस घर के किसी एक फर्द को, उस घर में रहने वाले किसी एक शख्स को बद अखलाक बना दो, वो पूरा के पूरा घर तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी मोहल्ले को बर्बाद करना है, अगर किसी मोहल्ले को तबाह करना है तो उस मोहल्ले में रहने वाले किसी एक घर वालों को, सभी घर वालों को बद अखलाक बना दो, पूरा मोहल्ला तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी शहर को बर्बाद करना है तो उस शहर में से किसी एक मोहल्ले को चुन लो और सारे मोहल्ले वालों को बद अखलाक बना दो, वो पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा। इसी तरीके से किसी मुल्क को बर्बाद करना हो तो उस मुल्क में से किसी एक शहर को चुन लो और सारे शहर वालों को बद अखलाक बना दो, वो पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा। पता चला बद अखलाकी इतनी बुरी बीमारी है, बद अखलाकी इतना बुरा फैल है कि इससे मुल्क भी तबाह होते हैं, इससे शहर भी तबाह होते हैं, इससे मोहल्ले भी तबाह होते हैं, इससे घर भी तबाह बर्बाद होते हैं।
तातारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, हमारा मजहब इस्लाम इतना पाकीज़ा और इतना प्यारा मजहब है कि हमारा मजहब इस्लाम जहां हमें नमाज और रोजा की तालीम देता है, हमारा मजहब इस्लाम जहां हमें हज और ज़कात की तालीम देता है, हमारा मजहब इस्लाम जहां हमें आमाल सालिहात की तालीम देता है, वहीं हमारा मजहब इस्लाम हमें हुस्न अखलाक की भी तालीम देता है। तातारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आज जो कि मुझे सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के हुस्न अखलाक के चंद पहलू आपके सामने पेश करने हैं, मगर उससे पहले रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक भी आप समाअत फरमाए। गरीब नवाज के वाकयात के साथ साथ मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक के वाकयात भी आप समाअत करें, ताकि आपको पता चल सके कि सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो अरफ़ा व आला मकाम अता फरमाया था, ये किसी और चीज की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मेरे गरीब नवाज ने अपनी पूरी जिंदगी रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अज़ीमा पर अमल करने में गुजार दी। मेरे गरीब नवाज लोगों के साथ ऐसे हुस्न अखलाक से पेश आए कि उसी हुस्न अखलाक की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ख्वाजा को हिंद का सुल्तान बना दिया। तातारे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक, अल्लाह अकबर। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस एक सिफत का भी बयान फरमा रहा है, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। ऐ मुस्तफ़ा, तुम्हारा हुस्न अखलाक सबसे बुलंद बाला है, तुम्हारा हुस्न अखलाक सबसे बुलंद बाला है। आप गौर फरमाएं कि मक्कतुल मुकर्रमा में जब मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया, तो बेशुमार कुफारे कुरैश जो है, बेशुमार कुफारे मक्का जो है, वो आपके दुश्मन हो गए और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह कत्ल करने के लिए बेशुमार प्लानिंगें की गई, मगर सारे के सारे मंसूबे उनके धरे के धरे रह गए। एक मर्तबा जब अबू जहल को पता चला कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ किसी सफर पर जाने वाले हैं, अल्लाह अकबर, उस जमाने के रुकाना नामी पहलवान को अबू जहल ने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे लगा दिया और कह दिया, रुकाना, अगर इस मर्तबा तुम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को कत्ल कर दोगे तो मैं तुम्हें इतना सारा खजाना दूंगा कि पूरी जिंदगी ऐश करोगे। अल्लाह अकबर। रुकाना नामी पहलवान नंगी तलवार लेकर मीरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का पीछा करने लगा। अब जब सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मकाम पर पड़ाव किया मीरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मीरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी एक दरख्त के नीचे आराम फरमाने लगे। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से दूर है। अब रुकाना नामी पहलवान ने देखा कि ये मौका अच्छा है, कोई देख नहीं रहा और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी अकेले है। मेरा आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, रुकाना नामी पहलवान मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम आराम फरमा रहे हैं। मेरे सरकार के सरहाने आकर खड़ा हो गया नंगी तलवार लेकर और कहने लगा, मोहम्मद बताओ आज तुम्हें मेरी तलवार से कौन बचाएगा, आज तुम्हें मेरी तलवार से कौन बचाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान से मुस्कुराकर जवाब देते हुए नजर आते हैं कि वही बचाएगा जो हमेशा सबको बचाता है, वही बचाएगा जो हमेशा सबको बचाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम को हुक्म दिया। जिब्रील अमीन बारगाह खुदावंदी से हुक्म पाकर मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास तशरीफ लाए। रुकाना नामी पहलवान को धक्का दिया गया, उसके हाथ से तलवार छूट गई। मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अब तलवार मेरे मुस्तफ़ा की गिरफ्त में थी, अब तलवार मेरे आका की गिरफ्त में थी। पहले मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम आराम फरमा रहे थे, रुकाना नामी पहलवान मेरा आका के सिरहाने खड़ा था। अब रुकाना जमीन पर है, मेरा आका उसके सिरहाने नंगी तलवार लेकर खड़े हैं और फरमाते हैं, बता ए रुकाना, अब तुझको मेरी तलवार से कौन बचाएगा, बता अब तुझको मेरी तलवार से कौन बचाएगा। अल्लाह अकबर। रुकाना पहलवान ने भी मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हुस्न अखलाक के चर्चे सुन रखे थे। कहता है रुकाना, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तुम्हारी तलवार से तुम्हारा हुस्न अखलाक बचाएगा।
मुझे तुम्हारी तलवार से तुम्हारा उसने अखलाक बचाएगा। अल्लाह अकबर। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तलवार एक तरफ फेंकी और मेरे सरकार ने फरमाया, ए रुकाना, मोहम्मद दुनिया में लोगों से बदला लेने नहीं, लोगों को माफ करने के लिए आया है। जा, मैंने तुझको माफ कर दिया, जा, मैंने तुझको माफ कर दिया। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, गौर फरमाइए आप, जानी दुश्मन था, जान लेने के लिए आया था, यकीनी था कि जान लेकर ही जाएगा, मगर अल्लाह अकबर, ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम उसके बावजूद भी इसे माफ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मेरे सरकार का हुस्न अखलाक है, ये मेरा आका का हुस्न अखलाक है। आज के मुआशरे में अगर देखा जाए तो आज हमारा माहौल ये बन चुका है कि आज हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, आज हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए नजर आते हैं, मगर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो जानी दुश्मन को भी माफ करते हुए नजर आते हैं। ये हमारे नबी है, ये उनका हुस्न अखलाक है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, रुकाना नामी पहलवान मेरे आका के कदमों में गिर जाता है, कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे हुस्न अखलाक के मुतालिक जितना सुना था तुम तो उससे बढ़कर निकले। मेरा आका फरमाते, क्या चाहता है? रुकाना कहता है, मोहम्मद, पहले तो कुफ्र की तारीक वादी में भटक रहा था, अब चाहता हूं कि तुम मुझे अपने गुलामों में शामिल करके इस्लाम का नूर अता कर दो। मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हाथों पर कलमा पढ़कर सहाबी रसूल में शामिल हो जाता है। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, अब इसी पहलू को गरीब नवाज की बारगाह में देखें, इसी पहलू को गरीब नवाज की बारगाह में देखे। अल्लाह अकबर। जब मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, गरीब नवाज जब अजमेर मुकद्दसा की सरजमी पर तशरीफ लाए और धीरे धीरे जब मेरे ख्वाजा का शोहरा बढ़ने लगा, पृथ्वीराज जो बादशाह था उसने सोचा कि इसी तरीके से अगर इस फकीर का चर्चा बढ़ने लगेगा तो इस्लाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा। अल्लाह अकबर। उसने एक राजपूत को, उस जमाने में एक राजपूत को उसने बुलाया और कहा, जो पैसे लेकर मर्डर करते हैं ना, ऐसे शख्स को बुलाया और कहा कि सुनो, अजमेर शरीफ में एक फकीर आया है जो दीन इस्लाम की तालीम देता है, इस्लाम फैला रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम उनको कत्ल कर दो, अगर तुम उसको कत्ल कर दोगे तो मैं तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। अब आधी सल्तनत किसको नहीं चाहिए? अल्लाह अकबर। उस शख्स ने, उस राजपूत ने अपना खंजर जहर में डुबाया और जहर में डूबा हुआ खंजर लेकर अपनी कमर में डाला और उसके बाद सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने मुरीदीन को, अकीदतमंदों को वाज़ व नसीहत कर रहे हैं, उस वाज में आकर बैठ गया, उस वाज में आकर बैठ गया। जब वाज मुकम्मल हुआ, मेरे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स जिस मकसद के लिए आया है अपना अपना मकसद पूरा कर ले, अपना अपना मकसद पूरा कर ले। सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में अकीदतमंद करीब हाजिर हुए, कोई दुआएं करवा रहा है, कोई तावीज़ात मांग रहा है। सरकार गरीब नवाज ने तावीज़ात अता फरमाए, दुआएं फरमाई। चंद लोग चले गए, फिर गरीब नवाज फरमाते, अभी भी कह रहा हूं, जो शख्स जिस मकसद के लिए आया है अपना मकसद पूरा कर ले। फिर कुछ लोग आगे बढ़े, मगर वो आगे नहीं बढ़ रहा, लोग आगे बढ़े, फिर दुआएं करवा रहे हैं। आखिरकार सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी राजपूत की तरफ निगाह गाड़कर उसी को मुखातिब करके फरमाते हैं, बंदे, मैं कह रहा हूं, जो शख्स जिस मकसद के लिए आया है अपना मकसद पूरा कर ले, तू भी अपना मकसद पूरा कर ले, तू भी अपना मकसद पूरा कर ले। अल्लाह अकबर। शर्म से पानी पानी हो गया, कहने लगा, मोइनुद्दीन, मैं तो तुम्हारी तकरीर सुनने के लिए आया था, मैं तो तुम्हारा वाज सुनने के लिए आया था। गरीब नवाज फरमाते हैं कि तकरीर सुनने के लिए कोई शख्स जहर के अंदर खंजर डुबाकर अपनी कमर में लेकर आया करता है, अपनी कमर में लेकर आया करता है। अल्लाह अकबर। अब वो शख्स और शर्म से पानी पानी हो गया, थर्राने लगा, कहने लगा, मोइनुद्दीन, कमर में खंजर लगाना ये तो हम राजपूतों की शान है, कमर में खंजर लगाना ये तो हम राजपूतों की शान है। मेरे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, चलो ये तुम्हारी शान होगी, मगर किसी की जान के बदले में आधी सल्तनत मांग लेना, क्या यह भी तुम राजपूतों की शान है?
क्या ये भी तुम राजपूतों की शान है? अल्लाह अकबर। इतना सुनना था कि वो सोचने लगा कि ये बात तो सिर्फ मेरे और बादशाह के दरमियान थी, इस फकीर को कैसे पता चला? कदम में नाज़े गरीब नवाज पर गिर जाता है, खंजर गरीब नवाज के कदमों में रख देता है और कहता है, ए मोइनुद्दीन, जब तुम्हारे इल्म गैब का यह आलम है तो तुम्हारे नाना जान मुस्तफा जान रहमत के इल्म गैब का आलम क्या होगा? जल्दी से मुझे कलमा पढ़ाकर तुम्हारे दीन में दाखिल कर दीजिए, जल्दी से मुझे कलमा पढ़ाकर तुम्हारे दीन में दाखिल कर लीजिए। मेरे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे कलमा पढ़ाया और अपने मुरीदीन में शामिल फरमा लिया, अपने मुरीदीन में शामिल फरमा लिया। मगर फिर भी वो उठ नहीं रहा। गरीब नवाज फरमाते, क्या चाहता है? वो शख्स, वो राजपूत कहता है, ए मोइनुद्दीन, मैं सुना करता था कि मक्कतुल मुकर्रमा में, अरब कंट्री में तुम्हारा एक खाने काबा है जिसका लोग हज किया करते हैं। मोइनुद्दीन, मैं चाहता हूं कि मैं मुसलसल 40 हज करूं, मैं मुसलसल 40 हज करूं। अब वो भी बड़ा होशियार था, 40 हज मांगने के साथ साथ 40 साल की उम्र भी तो मांग रहा था, 40 साल की उम्र भी तो मांग रहा था। मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, जा, तुझको अल्लाह तबारक व तआला 40 हज अता फरमाए। तारीख गवाह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे 40 हज करने की सआदत अता फरमाई और जब उसका आखिरी हज था मक्कतुल मुकर्रमा में, अल्लाह ताला ने उसे मौत अता फरमाई, मक्कतुल मुकर्रमा में उसे मौत अता फरमाई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, ये है सरकार गरीब नवाज। अपनी पूरी जिंदगी मेरे गरीब नवाज ने सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अज़ीमा पर अमल करने में गुजार दिया। हुस्न अखलाक, लोगों से अच्छे बर्ताव से पेश आना, लोगों से हुस्न अखलाक से पेश आना। अब रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखे। एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहीं से गुजर रहे हैं, ये ऐलान नबुव्वत से पहले का वाकया है। मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम कहीं से गुजर रहे हैं, एक गुलाम के कर्राहने की आवाज आ रही है, एक गुलाम कर्रा रहा है, रो रहा है ज़ारो कतार, रात का वक्त है। मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस गुलाम के पास पहुंचे और कहने लगे, ए गुलाम, क्यों रो रहा है? वो गुलाम कहता है, ए अजनबी शख्स। अब वो जानता नहीं था कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और चूंकि मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं फरमाया, और जानते हो ये गुलाम कोई और नहीं बल्कि हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। कहने लगा, अजनबी शख्स, मैं रो इसलिए रहा हूं कि मुझे नींद आ रही है और मुसलसल कई रातों से सोया नहीं हूं। आज भी मेरे मालिक ने मुझे ये पूरी रात भर का काम सौंप दिया है, अब मुझे नींद भी आ रही है और काम भी नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं? अल्लाह अकबर। मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का हुस्न अखलाक। मेरे सरकार फरमाते, गुलाम शख्स, जा तू सो जा, तेरे हिस्से का काम मैं कर लेता हूं, जा तू सो जा, तेरे हिस्से का काम मैं कर लेता हूं। ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसे सुला दिया। उसके हिस्से का काम, उनके हिस्से का काम मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रात भर मुकम्मल किया। सुबह उठने के बाद मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते कि सुनो, जब कभी भी तुम्हें ऐसे काम के लिए मेरी जरूरत हो, मुझे बुला लिया करना, मुझे बुला लिया करना। अब हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु अभी इस्लाम कबूल नहीं किए। कहते हैं कि यहाँ पर मक्कतुल मुकर्रमा में लोग खाने काबा का तवाफ नंगे होकर करते हैं। यहाँ तहजीब नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ कोई किसी को पूछता नहीं है, ए अजनबी तू कौन है जो एक गुलाम के साथ इस तरीके से उसने अखलाक से पेश आ रहा है? अल्लाह अकबर। मेरा आका फरमाते हैं, मुझी को मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहते हैं और मैं बनु हाशिम से ताल्लुक रखता हूँ, मैं बनु हाशिम से ताल्लुक रखता हूं। इस वाक़े के बाद हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूरत पड़ती वो उन्हें बुला लिया करते, मेरा आका तशरीफ लाते, उनका काम कर दिया करते। अब वो वक्त भी आया कि मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नबूवत का ऐलान फरमाया। एक शख्स दौड़ता हुआ हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास आता है और कहने लगा कि बिलाल, मालूम है मक्का में क्या हंगामा हो रहा है? कहा, क्या हंगामा हो रहा है? कहा, एक शख्स है जो नबूवत का ऐलान कर रहा है, अपने आप को अल्लाह का नबी कह रहा है और हमारे माबूदान को बातिल कह रहा है और एक खुदा की तरफ लोगों को बुला रहा है। कहा, उसका नाम क्या है? कहा, उसका नाम मोहम्मद है, बनु हाशिम से ताल्लुक रखता है। अल्लाह अकबर। जैसे हजरत बिलाल ने मोहम्मद का नाम सुना, हजरत बिलाल तड़प उठे और कहने लगे, ए शख्स सुन, जो शख्स गुलामों के साथ इतना अच्छा बर्ताव करता
करता हो वो कभी अल्लाह के मामले में झूठ नहीं बोल सकता। अरे उनका ऐलान नबुव्वत मैंने अपने कानों से तो नहीं सुना, तुझसे सुन रहा हूं, तुझसे सुनकर तुझी को गवाह बनाकर मैं कह रहा हूं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। तारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्ने अखलाक ही की बुनियाद पर हजरत बिलाल ने इस्लाम कबूल किया था, इस्लाम कबूल किया था। अब इसी पहलू को गरीब नवाज की बारगाह में देखे, गरीब नवाज की बारगाह में देखिए। अल्लाह अकबर, एक किसान मेरे ख्वाजा की बारगाह में हाजिर हुआ, एक किसान मेरे गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है ए मोइनुद्दीन, मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और दिल्ली का जो बादशाह है शमशुद्दीन अल्तमश, उसने मेरी जमीन पर इतना इतना टैक्स लगा दिया है और मैं वो टैक्स देने के काबिल नहीं हूं, मैं इतना टैक्स नहीं दे सकता, मैं गरीब हूं। अल्लाह अकबर। तारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, वहां हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हु के मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद चलकर मदद फरमाई। चाहते मेरे मुस्तफा तो साहबा इकराम को काम पर लगा सकते थे, मेरा आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक हुक्म कर देते साहबा को, साहबा हजरत बिलाल का काम कर सकते थे, मगर नहीं, मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से रात भर हजरत बिलाल का काम किया और फरमाया जब जब मेरी जरूरत हो मुझे बुला लिया करना। और हजरत बिलाल जब जब याद करते मुस्तफा चल कर आया करते थे और उनका काम कर दिया करते थे। यहाँ पर तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ये तालीम हमें दे रहे हैं कि तुम्हारा थोड़ा सा चलना अगर किसी का भला कर देता हो तो चल लिया करना और उसका भला कर देना, तुम्हें सुन्नत का सवाब मिल जाएगा, तुम्हें मेरी सुन्नत का सवाब मिल जाएगा। अब यही पहलू सरकार गरीब नवाज की बारगाह में किसान आया है अजमेर शरीफ में, कहता है दिल्ली का रहने वाला हूं, शमशुद्दीन अल्तमश ने मेरी जमीन पर टैक्स लगा दिया है, इतना टैक्स नहीं भर सकता। मेरे गरीब नवाज फरमाते चल मैं तेरे साथ चलता हूं, मैं तेरे साथ। चाहते तो मुरीदीन को भेज सकते थे, चाहते तो खत भेज सकते थे। अब वो जमाना हवाई जहाज का जमाना तो नहीं था, गाड़ी मोटर का जमाना नहीं था। मेरे गरीब नवाज पैदल अजमेर मुकद्दस से दिल्ली की सरजमी पर पहुंचे, पैदल पहुंचे। अल्लाह अकबर। जब दिल्ली की सरजमी पर पता चला हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह को कि गरीब नवाज बजाते खुद तशरीफ लाए हैं, शमशुद्दीन अल्तमश को पता चला। और जानते हुए शमशुद्दीन अल्तमश कौन है? ये वही शमशुद्दीन अल्तमश है जिनकी कभी भी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। ये वही बादशाह शमशुद्दीन अल्तमश है जिन्होंने कभी असर के पहले की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा नहीं फरमाई पूरी जिंदगी भर। ये वही शमशुद्दीन अल्तमश दौड़ते हुए आए गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हाजिर हुए। शमशुद्दीन अल्तमश कहते हैं कि हुजूर कैसे आना हुआ? मेरे गरीब नवाज फरमाते ये किसान है, मेरा चाहने वाला है, अजमेर शरीफ में मेरे पास आया था, कहने लगा कि तुमने इसकी जमीन पर, दिल्ली में इसकी जमीन है, उसकी जमीन पर तुमने टैक्स लगा दिया है, ये गरीब है, इस पर जुल्म न करो, इस पर इतना टैक्स न लगाओ, ये इतना टैक्स भरने के काबिल नहीं है। शमशुद्दीन अल्तमश कहते कि हुजूर मेरे वज़रा से, मेरे वजीरों से गलती हो गई होगी, मैं देख लेता हूँ सारा मामला, मगर हुजूर आप मुझे कह देते, आप मुझे कह देते या किसी से कहलवा देते, खत भेज देते तो मैं आपके पास हाजिर हो जाता। अल्लाह अकबर। तारे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों याद रखे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु दिल्ली की सरजमी पर खत भिजवा सकते थे, इसलिए कि सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह गरीब नवाज के मुरीदीन और खुलफा में से है और शमशुद्दीन अल्तमश ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मुरीदों में से है। वो खत भेज देते, एक खत में काम हो जाता, किसी से कहलवा देते कि एक पैगाम में काम हो जाता, मगर गरीब नवाज चलकर अजमेर से दिल्ली शरीफ तशरीफ लाए और सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों शमशुद्दीन अल्तमश कहता है कि हुजूर मैं सारा मामला देख लेता हूं, मगर आप एक खत भेज देते, किसी से कहलवा देते, काम हो जाता। गरीब नवाज फरमाते हैं शमशुद्दीन बेशक किसी से कहलवा देता तो काम हो जाता, पैगाम भेज देता तो काम हो जाता, खत के जरिए भी काम हो जाता, मगर ये जो चलकर किसी का भला करना, ये जो मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, इस सुन्नत पर अमल करने का मौका मुझे कब मिलता?
इस सुन्नत पर अमल करने का मौका मुझे कब मिलता? इसलिए कि रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी गरीब की मदद के लिए 2 कदम भी चलता है, अल्लाह ताला उसे हर कदम के बदले में 2-2 साल की नफली इबादत से बढ़कर सवाब अता फरमाता है। ये सवाब मुझे कब मिलता? ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, ये मेरे गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु, और ये उनका हुस्न अखलाक बड़ा ही मशहूर मारूफ वाक़या है। आपने सुना होगा कि बचपने का जमाना है मेरे गरीब नवाज का, 3 या 5 साल की उम्र शरीफ है। आप मोहल्ले में निकलते, गरीब गुरबा बच्चों को लाते और अपनी वालिदा से फरमाते, माँ खाना बनाओ। माँ वालिदा आपके खाना बनाती, गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने हाथों से दस्तरखान बिछाते और अपने हाथों से उन गुरबा बच्चों को अपने हाथों से खाना पिरोसते, खाना देते, और जब वो बच्चे खाना खाते थे तो मेरे गरीब नवाज, बचपने का जमाना है, अपनी वालिदा के सीने से लिपट जाते और रोते और कहते कि माँ, जब गरीब का बच्चा खाना खाता है तो दिल को कितना सुकून मिला करता है, कितना सुकून। 6 या 7 साल की उम्र शरीफ है, फाखिराना लिबास पहनकर ईद की नमाज को जा रहे हैं। एक यतीम बच्चा रो रहा है, गरीब नवाज खड़े हो जाते, क्यों रो रहा है? वो कहता है कि मेरा कोई बाप नहीं है, मेरा कोई भाई नहीं है कि जिसकी उंगली पकड़कर अच्छे लिबास पहनकर ईद की नमाज के लिए जा सकूं। मेरे गरीब नवाज ने अपना फाखिराना लिबास उतार दिया, उस यतीम को पहना दिया और कहने लगा, मैं तेरा भाई हूं, चल मेरी उंगली पकड़कर मैं तुझको ईदगाह की जानिब ले जाता हूं। ये मेरे गरीब नवाज की तालीमात है, ये मेरे ख्वाजा की तालीमात है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, आज हम गरीब नवाज से मोहब्बत का दावा तो करते हैं मगर तालीमात गरीब नवाज को हम भूल चुके हैं। आज हम गरीब नवाज से मोहब्बत का दावा तो करते हैं मगर गरीबों का हक हम मारते हुए नजर आते हैं। आज हम गरीब नवाज से मोहब्बत का दावा तो करते हैं मगर यतीमों का हक हम मारते हुए नजर आते हैं। आज हम गरीब नवाज से मोहब्बत का दावा तो करते हैं मगर रिश्तेदार और पड़ोसियों का हक हम मारते हुए नजर आते हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, याद रखो, आज भी अगर बारगाह गरीब नवाज से फैज हासिल करना चाहते हो, आज भी चाहते हो कि गरीब नवाज की बारगाह से जूदो सखा के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाए, तालीमात गरीब नवाज पर अमल किया करो, तालीमात गरीब नवाज पर अमल किया करो। गरीब नवाज ने अपनी पूरी जिंदगी हुस्न अखलाक के पैकर बनकर के गुजारी और यही हुस्न अखलाक है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में अर्ज करती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ी नेकी क्या है? मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो फरमाया था कि लोगों से हुस्न अखलाक से पेश आना, लोगों से अच्छे बर्ताव से पेश आना, ये सबसे बड़ी नेकी है, ये सबसे बड़ी नेकी है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों, मगर आज किसी का भला सोचना तो बहुत दूर की बात रही, किसी का भला करने की सिस्टम भी आज हमारे मुआशरे से खत्म होती चली जा रही है। बारगाह गरीब नवाज से चाहते हो जूदो सखा के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल जाए तो खुदारा तालीमात गरीब नवाज पर अमल किया करो, लोगों से अच्छे बर्ताव से पेश आया करो, हुस्न अखलाक से पेश आया करो, इसलिए कि बारगाह गरीब नवाज वो बारगाह है जहां से कभी कोई साइल, कोई मांगने वाला वापस नहीं लौटा, खाली वापस नहीं लौटा। बड़े बड़े बादशाह आए फतह याबी की दुआएं करवाने, गरीब नवाज की बारगाह से मुरादे पाते हुए नजर आते हैं। इसलिए कि मेरे ख्वाजा का दर वो दर है कि मौलाना हसन रजा खां बरेलवी फरमाते हैं कि ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा कि कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और क्यों न बगदाद में जारी हो तेरा चश्मे फैज, क्यों न बगदाद में जारी हो तेरा चश्मे फैज, बहरे बगदाद ही की नजर है दरिया तेरा, बहरे बगदाद ही की नजर है दरिया तेरा। और जब से कदम गौस तूने लिया है सर पर, जब से कदम गौस तूने लिया है सर पर, औलिया सारे कदम लेते हैं सर पर शाह तेरा। मेरी प्यारा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के शहदाइयों, और आखिर में मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं कि मुहय्युद्दीन गौस है, ख्वाजा मुईनुद्दीन है, मुहय्युद्दीन गौस है और ख्वाजा मुईनुद्दीन है। ए हसन फिर क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा,
ए हसन फिर क्यों न हो महफूज अकीदा तेरा। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमादात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको तालीमात गरीब नवाज पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर अमल करने में जिंदा रखे और सुन्नतों पर अमल करते करते अल्लाह तबारक व तआला हमें खात्मा बिल खैर मदीने में व बगदाद मुअल्ला में अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।